Hello everyone, welcome back to my class. So in the previous class we have discussed that what is sentence. Okay, so now we are going to discuss kinds of sentence. Parts of sentence हमने कर लिया था. Sentence, just let's we recapitulate the topic, that is sentence. The sentence is a group of word which make complete sense. Okay, that is called sentence, and it has one predicate and one its subject. Okay जी. So what was subject? That is, subject is a part of sentence which tells us who or what the sentence is about, कि sentence जो है वो किसके बारे में है, and predicate is that part of sentence which tells us something about the subjects. So let's do the kinds of sentence now. Okay, kinds of sentence. I am going to tell you the four kinds of sentence. First is assertive or declarative, and second is negative, imperative, exclamatory, and interrogative. Okay, so let's discuss first of all assertive sentence. Assertive sentence, assertive और declarative sentence. जो आपका assertive sentence है, ये क्या करता है, आपको says और states something, कोई भी बात है, दैट इज स्टेट समथिंग, एंड कैन बी अफर्मेटिव और नेगेटिव. ये जो असर्टिव है ये अफर्मेटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है. ओके, नेगेटिव फॉर्म में भी हो सकता है, एंड्स विद फुल स्टॉप. ओके, असर्टिव सेंटेंस जो है आपका, दैट स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड स्टार्ट विद द कैपिटल लेटर एंड एंड्स विद फुल स्टॉप. ओके, so assertive can be positive or can be negative. It can be of both type. It can be it can be positive or it can be negative. So let's discuss the example how it can be positive or how it can be negative. First example, he felt that he felt sad for his friends. Okay, कि he felt sad for his friends, उसको अपने friend के लिए क्या लगा, बुरा लगा. It start with the capital letter, ends with full stop, so it's in positive form. Okay, there is no a negative sense, it is providing us the positive sense, so it is the positive form, and it is assertive sentence. Second is negative sentence. Negative, he did not argue with her, starting with capital letter, ending with the full stop. So वो जो है उसने उसके साथ आर्ग्यू नहीं किया. कोई मतलब ऐसे आर्ग्यू होता है लड़ाई झगड़ा करना. ओके, ओरल लड़ाई जिसको हम बोलेंगे, तो ये बोलता है कि उसने उसके साथ कोई लड़ाई नहीं की बात आ रही है, दैट मीन्स नेगेटिव सेंटेंस है. नेगेटिव है, स्टार्टिंग विद द कैपिटल, एंडिंग विद द फुल स्टॉप, दैट मीन्स इट इज़ अ असर्टिव सेंटेंस. द बॉय हैज़ रीच्ड स्कूल, लड़का जो है वो स्कूल पहुंच गया है. ये कौन सा है, पॉजिटिव फॉर्म में है हमारा, और है कौन सा, असर्टिव. द बॉय हैज़ नॉट रीच्ड स्कूल, क्या लगा है, नॉट, दैट मीन्स ये क्या है, नेगेटिव. पी मैंने पॉजिटिव के लिए लिखा है, एन फॉर नेगेटिव. ओके, द डॉग इज स्लीपिंग. ओके, द डॉग इज स्लीपिंग, डॉग इज स्लीपिंग क्या है, ये आपका starting with the capital letter, ending with full stop, that means this is your assertive sentence. Okay, और नीचे था the dog is not sleeping, that means कि that was a negative sentence. Okay जी, next आते हैं हम, आपका ये वाला हो गया. अब है जो assertive, अगर आपको समझ आ गया है तो assertive भी करवा दिया, negative भी करवा दिया, दोनों. अब करते हैं हम interrogative sentence. Sentences that are used to ask questions are called interrogative sentence. जो sentences जो हैं, क्या यूज़ है जिनका, या तो वो क्वेश्चंस पुट करते हैं, ठीक है, या इंटेरोगेशन करते हैं. ओके, आर कॉल्ड द इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जिन और एंडिंग, ये स्टार्टिंग विद द कैपिटल लेटर, एंडिंग विद द क्वेश्चन मार्क. ओके, अब डिक्लेरेटिव सेंटेंस ही बनता है. पहले डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस से ही सारे सेंटेंसेस जो हैं आपके फॉर्म होते हैं. व्हेन डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस आर कन्वर्टेड इनटू इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस, सर्टेन चेंजेस टेक प्लेस. जब डिक्लेरेटिव सेंटेंस जो हैं वो कन्वर्ट करते हैं हम किस में, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में कन्वर्ट करते हैं, तो कुछ निश्चित चेंजेस आते हैं. और वो चेंजेस क्या आते हैं, जैसे ये आपका है आई कैन गो. ओके, मैं जा सकता हूँ, आई कैन गो, मैं जा सकता हूँ. अब मैं जा सकता हूँ, अब इसको इंटेरोगेट करना है, पूछना है, क्वेश्चन पूछना है, तो मैं जा सकता हूँ कैसे पूछेंगे हम हिंदी में, क्या मैं जा सकता हूँ.
तो आपका जो हेल्पिंग वर्ब है ये इससे स्टार्ट हो जाएगा कैन आई गो, सब्जेक्ट आपका बाद में आता है, आई यहाँ पे सब्जेक्ट है आपका, ठीक है। तो कैन आई गो, ओके। तो कैन आई गो और इसके बाद क्या लग जाएगा, ये आपका साइन ऑफ इंटेरोगेशन, ओके, क्वेश्चन मार्क भी जिसको हम बोलते हैं, ये हो गया। फिर ये बना जब इसमें साइन ऑफ आपका इंटेरोगेशन लगा तब बना ये आपका कौन सा सेंटेंस, फिर बना आपका ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस, ओके जी। उसके बाद इंटेरोगेटिव सेंटेंस हम थोड़ा सा और एक्सप्लेन करती हूँ मैं आप लोगों को कि इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है, ओके, इंटेरोगेटिव सेंटेंस जो है ये हमें ये वो इसके आंसर होते हैं यस या नो, ठीक है। फॉर एग्जांपल इंटेरोगेटिव सेंटेंस है कोई आर यू टायर्ड, तो आप क्या बोलोगे, अगर थके हो तो यस करोगे, नहीं हो तो नहीं नो करोगे, ओके। इस तो हुआ ना थोड़ा सा क्लियर कि आपका जो इंटेरोगेटिव सेंटेंस है वो क्या है, वो उसके आंसर हम कैसे दे सकते हैं, यस और नो में, ओके। आर यू टायर्ड, अगर थके हो तो क्या बोलोगे, यस, है ना। नहीं थके हो तो क्या बोलोगे, नो, हो गया ना। तो जिसका आंसर यस और नो में आए वो भी क्या है, आपके इंटेरोगेटिव है। इज़ योर मदर इल, क्या तुम्हारी माता जी बीमार है, बीमार है तो यस, नहीं है तो नो। डू यू वॉन्ट टी, क्या तुम्हें टी चाहिए, चाहिए तो यस, नहीं चाहिए तो नो। और फिर ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये जिसका आंसर यस और नो में हो वही केवल इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं। जो सेंटेंसेस जो है वो WH फैमिली से भी स्टार्ट होते हैं, जैसे हु केम टू पिक अप, हु केम टू पिक यू अप, कि तुमको लेने कौन आया। WH फैमिली ये स्टार्ट होता है हु, वाई आर यू गोइंग, तुम क्यों जा रहे हो, जिसका आंसर हमें करना पड़ रहा है, क्वेरी की है ना किसी ने हमसे, ओके। व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ नाम बताना है। हाउ आर यू, है ना, हाउ आर यू, तुम कैसे हो। सो ये सारी चीज़ें जो क्वेरी करे या फिर जिसका आंसर हमें यस और नो में देना पड़े, दैट ऑल आर द इंटेरोगेटिव सेंटेंस। जहाँ पे भी इंटेरोगेशन हो रही हो दैट मीन्स कि आपके क्या है, वो इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस है, ओके जी। अब आपको जो है एक काम करना है अपनी नोटबुक पे, ये सब तो लिखना ही लिखना है, प्लस मेक क्वेश्चंस फॉर द आंसर गिवन बिलो, ओके। आंसर यहाँ पे आंसर लिखे हैं, आप लोगों ने क्वेश्चंस बनाने हैं। फर्स्ट है जैसे माई बर्थडे इज़ इन जून, मेरा बर्थडे कब है, जून में है। मैं हिंदी बता देती हूँ, आप इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे। माई बर्थडे इज़ इन जून, मेरा बर्थडे जून में है, तुम्हारा बर्थडे कब है। आई वर्क इन पटना, मैं पटना में काम करता हूँ। यस आई कंप्लीटेड माई वर्क, मैंने अपना काम कंप्लीट कर लिया है। दिस इज़ माई न्यू पेंसिल बॉक्स, यह मेरा नया पेंसिल बॉक्स है। आई वर्क इन दिल्ली, मैं दिल्ली में काम करता हूँ, ये रिपीट हो गया। माई ब्रदर इज़ बेटर नाउ, मेरे भाई अब थोड़े ठीक है। यस आई डू हैव अ पेन, यस मेरे पास जो है वो पेन है। नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी, नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है वो डिक्लेरेटिव सेंटेंस की है कि आपने क्या करना है, रीड द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड टिक द असर्टिव और डिक्लेरेटिव सेंटेंसेस। आपने यहाँ पर सिर्फ टिक ही करना है। जो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे लाइक हो सकता है एक्सक्लेमेटरी तो नहीं दिख रहे मुझे, लेकिन जो कमांडिंग नेचर है वो है, या फिर रिक्वेस्ट इसमें की गई है वो भी है इसमें सेंटेंसेस दिए हुए। लेकिन आपने जो यहाँ से फाइंड आउट करने हैं वो सिर्फ और सिर्फ आपने कौन से सेंटेंसेस करने हैं, आपने असर्टिव जो होंगे वही जो है आपने देखने हैं यहाँ से, ठीक है। जो भी होंगे उनको क्या करना है, टिक मार्क करना है इस तरह से अपनी नोटबुक में, ओके। सो आई थिंक दैट्स इनफ फॉर द क्लास। जो अब बचा है नेक्स्ट, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ये अपनी कॉपी में करना है, प्लस अपनी अटेंडेंस जो है वो ज़रूर लगानी है इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू सो मच फॉर द क्लास टुडे।